दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। और मैं रुपेश भारद्वाज आज 18 नवंबर की शाम आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं आज एक हम नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जहां मैं आपको समझाऊंगा कि असफलता के 3 कारण। हम हमारे जीवन में सफल असफल होते रहते हैं, मगर हमारे जीवन में असफलता के ऐसे क्या कारण है जिसके वजह से हम असफल होते हैं, फेल होते हैं। बिजनेस में फेल होते हैं, जॉब में फेल होते हैं, पढ़ाई लिखाई में फेल होते हैं, एग्ज़ाम में फेल होते हैं। इसके 3 कारण हैं मुख्य, उसको मैं बताऊंगा आज आपको। पर सबसे पहले हम एक वचन को पढ़ लेते हैं, वो है दूसरा राजा उसका 10 अध्याय और उसका 31 पद को हम पढ़ेंगे मेरे दोस्तों। यहाँ पर लिखा है, परंतु येहू ने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था पर पूर्ण मन से चलने की चौकसी ना की। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है, क्या आप येहू की तरह हैं या वाकई में आप वचन पे चलते हैं या नहीं चलते हैं? डिपेंड आप पे करता है। वैसे मैं आपको कौन कौन सी वो बात है हमारे जीवन में जो हमारे असफल बनने का कारण होती है, वो बातें मैं पहले आपको समझा देता हूँ। पहली बात, यदि हमारे जीवन में हम संपूर्ण मन के साथ कार्य नहीं करेंगे तो उस बात में हमें असफलता ही मिलेगी। कहने का मतलब, हमारा फोकस, अगर हमने किसी एक काम को, इस काम को करने की ठानी, तो हमारा कंप्लीट फोकस उसी काम को करने में होना चाहिए। और थोड़ा इधर भी थोड़ा उधर भी, फिर इसको कर लूँगा, ऐसा नहीं। पहले इसको कर लूँ, फिर इधर, फिर इधर। तो दोस्तों, आपका कंप्लीट फोकस अगर एक जगह हो तो आप जरूर उस चीज़ को पा लेंगे, आप जरूर सफल होंगे। फेल होने का सबसे मुख्य कारण आज 90% वर्ल्ड में यही है कि लोग एक पर्टिकुलर टारगेट को फिक्स करके उस पर फोकस नहीं करते। ये संसारिक बात भी है और बाइबल भी यही कहती है कि आप एक पर्टिकुलर टारगेट को चुनो, उस पर फोकस करो और सारा कंसंट्रेशन लगाओ और उसी की तरफ आगे बढ़ो, इधर उधर नहीं। ये हुआ पहला कारण जिससे आप असफल होते हो। दूसरा कारण ये है, किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले प्रार्थना हम नहीं करते। मान लो एक नया बिजनेस स्टार्टअप हमने किया है, एक नया बिजनेस प्लान ही मान लो हमने रेडी किया है। उस बिजनेस प्लान को कार्य में लाने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, हम सबसे पहले प्रार्थना करें। आज हमने देखा है कि 50 to 60% इंडिया में स्टार्टअप स्टार्ट होते हैं और साल भर में वो उनका क्लोज हो जाता है पूरा प्लान। क्यों? आखिर क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने अपना स्टार्टअप परमेश्वर को याद करके नहीं किया। वो अपने प्लान पे इतने कॉन्फिडेंट थे कि हमको मार्केट पे कोई कॉम्पीट नहीं कर पाएगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस है। बट मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपका कंपटीशन में जो भी हो, चाहे आप ओवर कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, अगर आप अपने प्लान को परमेश्वर को प्राथमिकता देकर प्रार्थना करके स्टार्ट करेंगे, तो आप, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, चाहे ये आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हो, आप नंबर 1 होंगे, आप सक्सेस ज़रूर होंगे। ये दूसरा कारण है दोस्तों, जिसके वजह से 50 to 60% लोग फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। तीसरा और मुख्य कारण है, जीवन में यीशु मसीह को हम प्रथम स्थान नहीं देते। हम नहीं देते। हमने पढ़ाई की और कुछ भी नहीं किया, डायरेक्ट परीक्षा में चले गए। पढ़ाई करने से पहले आपने क्या यीशु मसीह को याद किया कि आपके पढ़ाई में मदद करे, प्राथमिकता दे? क्या आपने एग्ज़ाम लिखने से पहले यीशु मसीह से मदद मांगी कि मुझे प्रभु इस एग्ज़ाम को पास आउट करने में मदद करें? नहीं, आपने प्राथमिकता अपने ज्ञान को दी, अपने आप को दिया।
वो बिजनेस पे भी आप लागू कर सकते हैं। बिजनेस शुरू करने से पहले क्या आपने परमेश्वर को प्राथमिकता दी कि पूछा, परमेश्वर क्या मैं ये बिजनेस शुरू करूं या नहीं? अब बिजनेस शुरू करने अगर परमेश्वर की तरफ से हाँ आपको मिली, तो आपने परमेश्वर को प्राथमिकता दी कि परमेश्वर ये बिजनेस मेरा नहीं बल्कि आपका, इसे आप चलाइए। अगर आप ऐसे प्राथमिकता दें परमेश्वर को अपने प्रत्येक कार्य में, तो आप जीवन में कभी भी असफल नहीं होंगे। ये मुख्य 3 कारण हैं। अगर ये तीनों कारण को आप अपने जीवन में सुधार ले, तो आपके जीवन से सक्सेस कहीं नहीं गया है। सक्सेस का मूल मंत्र मैंने आपको बताता हूँ आज। ये सक्सेस का मूल मंत्र है मेरे दोस्तों। इसे जीवन पे अगर आप फॉलो कर ले, तो आप अनसक्सेसफुल कभी नहीं होंगे। शर्त इतना है कि आपको व्यवस्था परमेश्वर ने कि आप आज्ञाकारी होने चाहिए और वचन में चलने वाले होने चाहिए और मन आपका शुद्ध होना चाहिए। ये तीनों गुण के साथ अगर आप तीनों चीज़ों को मानते हैं, तो आपको जीवन में कोई भी असफलता देखना नहीं पड़ेगा। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो मेरे दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आज शाम को। तब तक के लिए आपसे मैं अलविदा लेता हूँ। आप सभी को नमस्कार। इसी तरह और भी हमारे भारत देश के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिसके लिए यदि परमेश्वर पिता आपके मन को उभारता है, तो आप अपनी आर्थिक सहायता राशि दे सकते हैं। आप डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं और UPI के जरिए भी आप अपनी मदद राशि डाल सकते हैं। नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके, अन्यथा डिस्क्रिप्शन में दिए वेबसाइट के लिंक को क्लिक करके भी आप अपनी मदद राशि दे सकते हैं। धन्यवाद।